हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 आज हम अटेंड करने जाएंगे फ्रेंड, जिसमें आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एक और नए पॉइंट को हम सीख के लेंगे, समझ के लेंगे और जान के लेंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो चैप्टर में एक न्यू पॉइंट है उसको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब डियर फ्रेंड, वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब क्या? अब देखिए फ्रेंड, हमने सप्लीमेंट्री एंगल भी देखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी देखे और फिर इसके बाद में वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना फ्रेंड, अब एक पर्टिकुलरली हम एक डायग्राम काटी हुई है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम काटी हुई है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, दोनों भी एक दूसरे को जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, वर्टेक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये बन रहा है पॉइंट कट करने के बाद में, और ये पॉइंट नाम क्यू दिया गया है फ्रेंड। अब देखिए दो हर एक साइड में फ्रेंड, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, ऊपर अगर से एग्जांपल के लिए मैं कहूँ यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके ठीक अपोजिट भी 80 डिग्री का ही एंगल बनेगा। उसके बाद में फ्रेंड एग्जांपल के लिए अगर से यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके ठीक अपोजिट भी कौन सा एंगल बनने वाला है फ्रेंड? 100 डिग्री का ही एंगल बनने वाला है। और इसी तरह के बनने वाले एंगल के बनने वाले फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए एग्जांपल के लिए एंगल पी क्यू एस, मतलब कि ये पी क्यू एस ये वाला एंगल कितना है फ्रेंड? 80 डिग्री। एंगल आर क्यू टी, मतलब एंगल आर क्यू टी ये भी कितना है? 80 डिग्री है फ्रेंड। अब इसके लिए हम इसको कह सकते हैं ना, इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पे, अब ये जब वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी एक दोनों की सेम निकल के आती है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट भी एंगल कहा जाता है फ्रेंड, इक्वल भी एंगल कहा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकूंगा ना फ्रेंड, लिख सकता हूँ ना, एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू एंगल आर क्यू टी। उसके बाद में फ्रेंड आपको तो पता ही यहाँ पे एंगल पी क्यू आर और एंगल एस एस क्यू टी, ये पी क्यू आर है फ्रेंड, ये पी क्यू आर एन एंगल एस क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल। क्यों है फ्रेंड? क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी 100 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 100 डिग्री ही बन रहा है। इस तरह के एंगल के फॉर्मेशन को ही फ्रेंड क्या कहा जाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड, जब कभी भी कोई जर्नली हमें एक वर्टिकल एंगल की हमारे को प्रॉपर्टी पता चल रही है, तो उसके सामने वाली भी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है फ्रेंड? वही रहने वाली है, सेम रहने वाली है। उसमें कुछ चेंजेस होने वाला है क्या? नहीं। इसे ही क्या कहा गया है? वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट की तरफ हम जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है हमारे, हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 20। जनरली आपके बुक में पूरा क्वेश्चन दिया वाला है फ्रेंड, आप इसको चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें फ्रेंड हमें जो दिए वाली चीज़ है मैं उसको दोहराना चाह रहा हूँ। एक हमारे को पर्टिकुलर डायग्राम दिया है, मेजर्स ऑफ एंगल, एंगल ए पी डी कितना है कहते हैं, यहाँ पे ए पी डी एंगल कितना है? 48 डिग्री है कहते फ्रेंड। हाँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको करेक्शन करना चाहूंगा। देखो ये ए पी डी ये वाले साइड का एंगल कितना है फ्रेंड? 48 डिग्री है कहते। जनरली ये साइड का एंगल कितना बोल रहा है? 48 डिग्री बोल रहा है। उसके आधार पे हमें एंगल ए पी बी पता करना है, एंगल सी पी बी पता करना है, एंगल बी पी सी पता करना है। मतलब कि इन शॉर्ट में कहूँ तो ये वाला एंगल भी हमें पता करना है, ये वाला एंगल भी हमें पता करना है, और ये वाला एंगल भी हमें पता करना है फ्रेंड। जनरली देखिए फ्रेंड, आपको अभी तक जितना सिखाया गया है वर्टिकल अपोजिट थ्योरम्स के हिसाब से, और यहाँ पे अपने थोड़े बहुत नॉलेज के हिसाब से जो प्रीवियस हमने लेक्चर किया उसके हिसाब से ये इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इजी मेथड में करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी, एंगल ए पी डी
एंड एंगल क्या कह रहा है फ्रेंड, एंगल ए पी बी। अब ये जो एंगल ए पी डी और एंगल ए पी बी कह रहा है फ्रेंड, ये वाले साइड का एंगल का पोर्शन और ये वाले साइड का एंगल का पोर्शन फ्रेंड, इनने क्या बोला है, लीनियर पेयर है कहते। लीनियर पेयर क्यों है फ्रेंड, देखो फ्रेंड हमारे को पता है ना, जब कोई एक पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन इस तरह से आती है और उसके बाद में फ्रेंड एक जनरली उसके सेंटर पॉइंट में से कोई लाइन एक जाती है, कट करती है, और दो साइड पे जब लाइन बनाती है, एंगल बनाती है, दो पोर्शन में एंगल बनाती है, उसका सम कितना आता है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल का और लीनियर पेयर वाले एंगल का 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आता है फ्रेंड तो हमारे को जनरली पता है ना, ये वाले एंगल को तो हमारे को पता है कितना है प्रॉपर्टी 48। अब उसमें से हम 180 डिग्री में से माइनस करके जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी बचे वाले एंगल ये साइड के रहेंगी, इसलिए इसे लीनियर पेयर कह रहे हैं हम फ्रेंड। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड, एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे लिख चुका हूँ फ्रेंड। अब 180 डिग्री क्यों लिखे वाला है फ्रेंड, लीनियर पेयर है इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे पता है ए पी डी कितना है मेरे पास 48 डिग्री, पर मुझे पता है क्या फ्रेंड ए पी बी कितना है, नहीं है, पर मैं उसे निकाल सकता हूँ फ्रेंड, कैसे, सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाने के बाद में। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये प्लस के फॉर्मेशन में, जब इसको इधर भेजूंगा 180 डिग्री के साइड में, ये 180 डिग्री से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, और जैसे ही वो माइनस होगा हमारे को एंगल ए पी बी का वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री में से माइनस कितने कर रहा हूँ, 48 डिग्री कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है 132 डिग्री, ठीक है फ्रेंड 132 डिग्री मिल रहा है। और ये जनरली मैं कह सकता हूँ ना फ्रेंड, ये एंगल ए पी बी कितना आ रहा है 132 डिग्री आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब ये जनरली 132 डिग्री आ रहा है फ्रेंड, नोटिस कर रहे होंगे आप इधर, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये एंगल कितना बन गया है 140, ये 48 डिग्री एंड दिस एंगल इज 132 डिग्री। अब फ्रेंड हमारे को यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट करके बाकी के एंगल की प्रॉपर्टी पता करना है। अब देखिए जनरली हमें ये प्रॉपर्टी पता करना है और ये प्रॉपर्टी पता करना है। लीनियर पेयर का रूल क्या बोलता है फ्रेंड, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अब तो पहले जो एंगल है तो हमने उसका लीनियर पेयर के थ्रू ये वाले साइड के एंगल की, ये वाले साइड के एंगल की वैल्यू काट दी। अब जो बचे वाले दो एंगल है उनकी वैल्यू काटना है ना हमें। अब उनकी वैल्यू काटने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम की हम हेल्प लेंगे। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बोलता है, जो एंगल के सामने, अगर से समझो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब कि अगर से इधर 132 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 132 ही डिग्री होगा, और उसके बाद में ये 48 डिग्री है तो यहाँ पे वाला एंगल भी कितना होगा 48 डिग्री ही होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिख भी चुका हूँ एंगल, देखो से फ्रेंड एंगल सी पी डी, एंगल देखिए फ्रेंड सी पी डी ये कितना है 132 डिग्री, क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है टू किसके, ए पी बी के, ठीक है फ्रेंड। और एंगल देखिए फ्रेंड बी पी सी, एंगल बी पी सी इक्वल टू 48 डिग्री, क्यों है 48 डिग्री फ्रेंड, वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसके है, ए पी बी डी के, ठीक है, इसलिए हमने उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल में लिखा। ये पहला फ्रेंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देर ना करते हुए। डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर के अगर से आपको कुछ डाउट या प्रॉब्लम रहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं, और हम डेफिनेटली हुआ तो आपके कमेंट्स के या मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब ये सवाल होने के बाद में, पर्टिकुलरली एक सवाल करने के बाद में कुछ हम कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं फ्रेंड, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इंटीरियर एंगल, देख रहे होंगे ना आप, नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक कोण। अब जब कभी भी एक फ्रेंड यहाँ पे हमारे को एक सेंस ऑफ कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, इंटीरियर मतलब कि फ्रेंड अंदर की तरफ बनने वाले एंगल या अंदर की साइड में बनने वाले कोण। किसके अंदर के साइड में बनने वाले कोण फ्रेंड, एक पर्टिकुलरली जब हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स दिया जा रहा है उसके अंदर जो डायग्राम बनेंगे या एंगल बनेंगे उसे क्या कहा जाएगा, इंटीरियर एंगल कहा जाएगा फ्रेंड। इंटीरियर एंगल मतलब कि देखिए फ्रेंड ये ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल ए बोलेंगे हम इसको, ये अंदर के साइड में एंगल बी बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो ये जितने भी एंगल के ट्रायंगल के अंदर के साइड में एंगल बन रहे हैं उसे क्या कहा जाता है,
इंटीरियर एंगल कहा जाता है। क्यों फ्रेंड? एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल डायग्राम के ये अंदर के साइड में बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसे भी जब देखेंगे आप तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ये स्क्वायर के यहाँ पे एंगल बन रहे हैं फ्रेंड। तो इसे भी क्या कहेंगे हम? इंटीरियर एंगल कहेंगे फ्रेंड। और इंटीरियर एंगल कौन थे फ्रेंड? यहाँ पे स्क्वायर के अंदर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और उसी की तरह ये हेल्प से फ्रेंड देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ये बन रहे है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, अब देखिए जनरली फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड, जब कभी भी आप इफ एनी ट्रायंगल मतलब किसी भी तरह के पर्टिकुलरली ट्रायंगल को लीजिए आप, हो सकता है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो और अलग अलग तरह के ट्रायंगल फ्रेंड, जब उसका हम टोटल ऑफ सम करेंगे कितना मिलेगा हमारे को? 180 डिग्री ही मिलेगा। उसके अलावा उससे कम वो मिलने वाला नहीं है। कौनते भी एक ट्रायंगल का नेचर है फ्रेंड, उसके अगर से आप एंगल का सम करोगे, कौनते एंगल का? इंटीरियर एंगल का जब सम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 180 डिग्री ही मिलेगा। उससे कम मिलने वाला है क्या फ्रेंड? नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, मैंने ये क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ए बी सी है, ठीक है, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं जब है कि नहीं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। देखेंगे 180 डिग्री मिला है क्या? अब देखिए एंगल बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। एंगल सी कितना है फ्रेंड? 45 डिग्री। एंड एंगल ए कितना है फ्रेंड? वो भी 45 डिग्री। देखिए फ्रेंड, आप इसको सम करके देखिए कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा मेरे हिसाब से, उससे तो ज्यादा आएगा नहीं, ना ही कम आएगा। एग्जैक्ट 180 डिग्री आ रहा है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए ये फ्रेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फ्रेंड देखिए हर एक जगह यहाँ पे एंगल ए, एंगल ई, एंगल एफ, ये कितने फ्रेंड? 60 डिग्री ही है। अब इसके आधार पे बोल सकता हूँ ना मैं, एंगल ए डी ए ई एफ, एंगल ए ई एफ कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए को जब मैं सम कर रहा हूँ, एंगल डी को सम कर रहा हूँ, एंगल ए, एंगल ई, एंगल एफ को जब मैं सम कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे? 180 डिग्री ही मिल रहा है। 180 डिग्री ही मिल रहा है। अब कितना है देखिए फ्रेंड, 60 प्लस अगेन 60 डिग्री प्लस करे तो 63 जा 180, और यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें? 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी ये आज अभी के स्लाइड में मैंने दो आपको पॉइंट बताए। एक इंटीरियर एंगल किसे कहा जाता है वो मैंने आपको समझाया, और किसी भी ट्रायंगल का सम जब देखोगे, एंगल का सम देखोगे तो कितना आएगा? वो 180 डिग्री आएगा। ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद में देर ना करते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ के जो कंसेप्ट रहेंगे हम उसको समझ के लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमने ट्रायंगल का तो सम देखा। ट्रायंगल का सम कितना आ रहा है फ्रेंड? किसी भी ट्रायंगल का सम इफ एनी शेप ऑफ साइज कितना आ रहा है? टोटल सम उसका 180 डिग्री आ रहा है। ये हमने देख कर लिया और जान के लिया, समझ के लिया। पर फ्रेंड, जब किसी भी कोऑर्डिनेटर मतलब कि जो चार साइड से कोण जॉइंट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर का, एग्जाम्पल के लिए रेक्टेंगल का और एग्जाम्पल के लिए पैरेललोग्राम का, इनका सम कितना आता है फ्रेंड? ये हमें आज के स्लाइड में अभी समझ के लेना है। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी कोई भी ऐसा एक कोऑर्डिनेट रहता है या क्वाड्रेंट रहता है, उसका अगर से हम एंगल का सम करें तो कितना आएगा? 360 डिग्री आता है फ्रेंड। जनरली देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया है। स्क्वायर के यहाँ पे ये एंगल ए बना रहा है, यहाँ पे ये एंगल सी बना रहा है, यहाँ पे एंगल बी बना रहा है और यहाँ पे एंगल ये डी बना रहा है। अगर से जनरली मैं इनको इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी ये कितना है? 360 डिग्री है कहते। क्यों 360 डिग्री है फ्रेंड? एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 360 डिग्री आ रहा है। क्यों आ रहा है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, हर एक एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, और वो कितना होगा बाद में अगर से हम उसको सम करें तो 360 डिग्री होएगा फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद में देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी ऑल एंगल आर 90 डिग्री। देखिए फ्रेंड,
ये भी एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल एफ 90 डिग्री है, और एंगल जी भी 90 डिग्री है, और एंगल एच भी 90 डिग्री ही है फ्रेंड। अब जब देखिए इन क्वाड्रेंट, इन रेक्टेंगल ई एफ जी एच कितना है, देखिए एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। देखिए फ्रेंड 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस अगेन 90 डिग्री प्लस कितना हो जा रहा है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ 360 डिग्री हो जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब उसी के बाद में एक जो क्वाड्रेंट एग्जांपल रहता है पैरेललोग्राम। अब देखिए ये पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज चौकोन जिसको कहा जाता है, इसका भी अगर से आप टोटल ऑफ सम करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 360 डिग्री ही मिलेगा। अब देखिए एंगल जी फ्रेंड 100 डिग्री है, एंगल आई फ्रेंड 80 डिग्री, एंगल जे फ्रेंड 100 डिग्री एंड एंगल एच फ्रेंड 80 डिग्री। अगर से आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 360 डिग्री आएगा। देख लेते हैं उसका भी है। इन कोऑर्डिनेटर जिसको हम पैरेललोग्राम कह रहे हैं, जी एच आई, ठीक है, एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल आई प्लस एंगल जे इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। अब देखो, देखिए फ्रेंड एंगल जी कितना है हमारा 100 डिग्री, एंगल एच कितना है फ्रेंड 80 डिग्री, एंगल आई कितना है 80 डिग्री, एंगल जे कितना है 100 डिग्री। अगर से हम इसको सम को टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 360 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे तो आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड किसी भी जब कोऑर्डिनेटर को हम देखते हैं तो उसका जब टोटल ऑफ एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये बात हमें याद रखने और नोट करने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। और फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे जो हायर कोचिंग अफोर्ड नहीं करते उन तक भी ये लेक्चर पहुँचे और वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सके फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम अभी। अब देखिए फ्रेंड, अभी तक हमने जितने भी बात की वो इंटीरियर एंगल के थ्रू की, किसी भी एक एनी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, चाहे वो रेक्टेंगल हो या चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो। तो हमने क्या किया कि भाई उनके जो पर्टिकुलर एंगल अंदर की साइड में बनते और उनका जब टोटल ऑफ सम करेंगे तो कितना आएगा, ये हमने जान के लिया, समझ के लिया। पर इनकेस फ्रेंड कभी कभी कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनती है जिनके अंदर तो एंगल बनते ही बनते हैं और बाहर के साइड भी एंगल बनते हैं। जब उनके बाहर के साइड में एंगल बनते हैं तो फ्रेंड उनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। देखिए फ्रेंड, ये एंगल ए बी सी, ये एक पर्टिकुलरली ट्रायंगल है। अब इसके इधर से एक लाइन दी गई है और इसको नाम क्या दिया गया है, डी नाम दिया गया। और इसके इधर से एक लाइन गई है और इसको नाम क्या दिया गया है, क्यू नाम दिया गया है। जनरली मैंने यहाँ पे क्यू लिखा हूँ, दिखाया तो इधर आना चाहिए था वो। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, आप नोटिस तो कर रहे होंगे ना, एंगल के अंदर के साइड में भी कुछ एंगल बन रहे हैं और जो ये पर्टिकुलरली जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया गया है ट्रायंगल के बाहर, एक पर्टिकुलरली पॉइंट को पकड़ के या पॉइंट की हेल्प से, उसके हेल्प से भी क्या बन रहा है, एंगल के बाहर क्या बन रहे, एंगल बन रहे। तो ये जो साइड के एंगल बन रहे ना, मीन्स एंगल पी ए बी या बी बी ए पी, ऐसे जो एंगल बन रहे हैं फ्रेंड, ये साइड में देख रहे होंगे ना अपनी, ये साइड में जो एंगल बन रहा है या ये साइड में जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल के, या ट्रायंगल के ये जो साइड में एंगल बन रहा है, इसे फ्रेंड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिख भी चुका हूँ एग्जांपल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए फ्रेंड, एंगल ए सी डी, देखिए फ्रेंड ए सी डी, ये देख रहे होंगे ना फ्रेंड, ये साइड का एंगल, एंगल ए सी डी वाला एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। उसके बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पे सी बी क्यू, सी बी क्यू भी एक एंगल बन रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, सी का सी बी और ये क्यू, ये भी एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए थर्ड एंगल हमारा बी ए पी, ये भी एक एंगल बन रहा है बी ए पी, ये साइड भी एक एंगल बन रहा है और इसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब जब कभी भी हमें जनरली किसी भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी काटनी होती है तो उसके जो अपोजिट में, यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट में ये जो दो एंगल रहते हैं ना फ्रेंड, उसको अगर से मतलब कि मैं अगर से समझ लो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये मैं मान रहा हूँ कि ये अंदर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर का जो मैंने ड्रॉ किया है एग्जाम्पल के लिए समझिए। अब फ्रेंड जब कभी भी मुझे ये एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये वाले साइड एंगल की वैल्यू काटना है या पता करना है, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड, ये दोनों वैल्यू को मतलब कि एंगल P की वैल्यू को और एंगल Q की वैल्यू को सम करके लिख दूंगा तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड किसी भी जर्नली जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिसिंग रहती है तो उसे इसी तरह से काटा जाता है और निकाला जाता है। और जनरली मैंने आपको इसे फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे यही बताने की कोशिश किया गया हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं हम। इन ट्रायंगल पी क्यू और ऑल एंगल सम्स आर कितना आ रहा है 180 डिग्री। देखिए एग्जांपल के लिए एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर कितना है 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जनरली फ्रेंड यहाँ पे ये फॉर्मूले के बिहाफ पे आप अगर से करने चाहोगे तो आपका आंसर सेम इसी तरह से आना है। ये यहाँ पे जरा लेंथी प्रोसेस आपकी बुक से बताइए, मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो कौन था, देखिए फ्रेंड अब एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी आर क्यू ये कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है करते फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लीनियर पेयर। अब देखिए फ्रेंड ये जो एंगल है ये इस तरह से है कि से फॉर्मेशन किया गया है, ये लीनियर पेयर को इंडिकेट करता है। अब जब ये लीनियर पेयर को इंडिकेट करेगा फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड एग्जांपल के लिए अगर से ये लीनियर पेयर के मेथड के भी थ्रू हम काटेंगे तो हमें तो पता है इधर का है कितना है 60 डिग्री, और लीनियर पेयर से हमारे को क्या करना पड़ता है 180 डिग्री में से माइनस करके जो भी एंगल आता है 180 डिग्री के आसपास आता है, तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड 120 डिग्री मिलेगा। और ये आ गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। चाहे आप इस तरह से काटे या लीनियर पेयर मेथड के थ्रू काटे, आपका आंसर सेम आने वाला है फ्रेंड। आंसर में कोई चेंजेस होंगे क्या, नहीं होने वाला है आपके। ठीक है फ्रेंड, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर पे जो आपको इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप अपने घर पे जाने के ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आप अपने घर पे प्रैक्टिस भी करें, सेल्फ प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें और गेन करें। ठीक है फ्रेंड, हाँ तो फ्रेंड आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, और जो भी इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग पॉइंट रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड आज का लेक्चर के जो पर्टिकुलरली आपको इंटीरियर एंगल के पॉइंट जो सिखाए गए, एक्सटीरियर एंगल के जो पॉइंट सिखाए गए, आप उसको घर पे पर्सनली प्रैक्टिस कीजिए। और आज का जो प्रैक्टिस सेट हमने जो सीख के लिया वो भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड। बाय।